इच्छा। आइए जानते हैं इच्छा शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण और ताकतवर बातें। इच्छा शक्ति क्या है? तो इसका सीधा और सरल अर्थ है, सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है इच्छा। सफलता की दिशा में पहला कदम है इच्छा। जब एडवन सी बांस ऑरेंज न्यू जर्सी में 50 साल पहले मालगाड़ी से उतरे तो वे किसी फुटपाथिये की तरह दिख रहे थे, परंतु उनके विचार शहंशाहों जैसे थे। उनके विचार में महान एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की तस्वीर साफ साफ इस कल्पना में थी कि वह एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। उस महान एडिसन के साथ बिजनेस करने की इच्छा उनके दिलो दिमाग पर हावी थी। बांस की इच्छा सिर्फ आशा नहीं थी, यह सिर्फ कामना नहीं थी, यह तो वह प्रबल इच्छा थी जो सबसे ऊपर थी और हर चीज के पार जाती थी। उसका एक निश्चित लक्ष्य था। कुछ साल बाद ही बांस एक बार फिर उसी एडिसन के सामने खड़ा था, लेकिन वह इस बार फुटपाथिये के रूप में नहीं, बल्कि एडिसन के बिजनेस पार्टनर के रूप में खड़ा था। उसकी इच्छा और विचार अब हकीकत में बदल चुके थे। उसके जीवन का सबसे बड़ा और प्रबल सपना सच हो गया था। यदि आपके पास भी कोई ऐसा सपना है तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसे पूरा करने में जुटे रहें। हार मत मानें, अपने लक्ष्य पर डटे रहें। बांस इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना और उसे हासिल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास और अपनी हर चीज झोंक दी। यह एक ऐसा आदमी था जिसने पीछे हटने के सारे पुल जला दिए थे। उन्होंने एडिसन तक पहुंचने और अपना लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई और पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उनकी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति थी। उन्होंने यह नहीं कहा, चलो देखते हैं, मैं कोशिश करके देखूंगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा क्या विकल्प है। ना 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 ना, उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चीज हासिल करने का संकल्प करता हूँ, और वह है थॉमस ए एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। सफलता की तरफ धकेलने वाली प्रेरणा है इच्छा। काफी समय पहले की बात है, एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के विरुद्ध भेजने वाला था। दुश्मन के सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाज़ों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफ़र किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज़ जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम जहां से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत ना जाएं। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वे जीत गए। हर आदमी जो किसी काम में अगर जीतना चाहता है तो उसे अपने वे जहाज जला देने चाहिए जो पीछे हटने का विकल्प हों। यही करके हर बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब
मानव मस्तिष्क ही जानता है। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स की राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वे अपने स्टोर फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर देश के किसी दूसरे संभावनापूर्ण राज्य में अपना स्टोर बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकागो छोड़ना ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर बनाने का फैसला किया था, उसने अपने पुराने स्टोर के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे यह स्टोर कितनी ही बार क्यों ना जल जाए। यह वाक्य 1 सदी पहले कहा गया था। स्टोर उसी जगह बना और आज भी वह वहाँ खड़ा है और उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा कहा जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता कि वह भी अपने साथी व्यापारियों की तरह मैदान छोड़कर चला जाता। जब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था, तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और वे उस तरफ चले गए यहाँ रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यही वह अंतर है जो सभी सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में होता है। हर वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, लेकिन केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।